जीवन संगिनी कैलाश जी की पत्नी सरोज जी उन्हें हमेशा के लिए अकेला छोड़ अपनी अंतिम यात्रा के लिए जा चुकी थी। कैलाश जी कुछ क्षण तो बुत बने जड़वत से खड़े रहे, फिर अपने आप को संभाल दोनों बेटे नीरज और पंकज तथा बेटी कुसुम को फोन कर मां नहीं रही बता दिया। नीरज तो लखनऊ में ही रह रहा था, तो झट से कुछ ही समय में हॉस्पिटल पहुंच गया, पर पंकज और कुसुम को आने में समय लगा। तीनों बच्चे सपरिवार आए, मां को हार्दिक श्रद्धांजलि देते हुए अनंत यात्रा के लिए विदा कर दिया। सरोज जी के रहने से जिस घर में रौनक व कुछ न कुछ करते रहने का शोर मचा रहता था, वहां आज सभी के मौजूद रहने के बावजूद एक गहन खामोशी का एहसास हो रहा था। सभी निशब्द से चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। माँ के जाने का दुख तो था ही, पर इससे ज्यादा परेशानी इस बात की थी कि अब पापा कैसे रहेंगे, कहाँ किसके संग रहेंगे, कैसे समय बीतेगा, दिनचर्या क्या रहेगी, वगैरह वगैरह। 13वीं तक तो रिश्तेदारों का आना जाना लगा ही रहा, आपसी बातचीत कम ही हो पाती थी। वैसे तो नाते रिश्तेदार भी अपनी तरफ से औपचारिकता निभा ही रहे थे कि कैलाश जी अब अकेले कैसे रहेंगे, हम सबके संग ही अपने मन मुताबिक रह लिया करेंगे। सबकी बातें सभी के विचार से अवगत हुआ जा रहा था। हाँ में हाँ भी हो रही थी, लेकिन कैलाश जी ने तो सोचा हुआ था कि अब भविष्य कैसे बिताना है, कैसे शेष जिंदगी बितानी है। खैर, सभी पूजा पाठ विधि विधान संपन्न हो गए। लोगों का आना जाना भी धीरे धीरे कम होता गया। सब परिवार तीनों बच्चे और कैलाश जी के साथ ही रह गए। अभी एक सप्ताह तो बच्चे यहीं थे, तो इन्हीं दिनों में घर को कुछ हद तक व्यवस्थित करना था और जो भी आवश्यक कार्य थे निपटाने ही थे। ना तो जाने वाले को रोका जा सकता, ना ही उसके जाने के बाद जरूरी कामों को करने से बचा जा सकता है। बस यही सब सोच एक दिन रात को खाने के बाद कैलाश जी ने अपनी बेटी को अपने हाथ की चाय बनाकर सबको पिलाने को कहा। चाय पीते हुए अतीत की यादों से भरी एक लंबी सांस ली, फिर भावुक होकर दोनों बहुओं और बेटी से कहा, बेटा, इस घर में तुम्हारी माँ को जो कुछ भी है अब तुम्ही लोगों का है। उसके गहने कपड़े, जो भी घर गृहस्थी का सामान तुम लोग ले जाना चाहो, खुशी खुशी अपने साथ लेते जाओ। अब तुम्हारी माँ नहीं, पर उसकी यादें अपने संग सहेज कर रखना चाहो तो अवश्य लेते जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, यहीं इसी घर में रखा रहेगा। मेरी संगनी सरोज हमेशा से मेरे पास थी, अब भी मेरे लिए है और सदा रहेगी, क्योंकि वह तन से अलग हुई है, मन से तो संग ही है। जब भी तुम लोग यहाँ आओगे, अपनी माँ की अमूल्य वस्तुओं से भेंट कर नमन कर लिया करना। मैं उनकी देखभाल करता ही रहूँगा, आप देखते रहोगे तब तक। मतलब आप यहाँ क्या अकेले रहोगे? बीच में ही कैलाश जी की बात काटते हुए नीरज बोला, आप अब हम सभी के संग रहोगे, जहाँ मन लगे वहाँ रहना, नहीं तो तीनों के यहाँ आना जाना करते रहना। पंकज और कुसुम ने भी हाँ में हाँ मिलाई, पापा आप अकेले ना रह, सबके साथ ही रहोगे। दोनों बहुओं और दामाद ने भी समर्थन लिया। मेरे बच्चों, तुम लोगों ने इतना कह दिया, यही मेरे दिल को गदगद कर सुकून देने के लिए काफ़ी है। रहूंगा तो मैं इसी घर में, जहाँ चारों ओर तुम्हारी माँ दिखाई देती रहेगी, उसकी यादों के सहारे बाकी जीवन कटता रहेगा। नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता, बड़ी बहू बोली। पापा, आपके खाने का क्या होगा? कैसे घर की साफ सफाई और बाकी के घर काम व्यवस्थित ढंग से हो सकेंगे? छोटी बहू ने भी बड़ी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 2-4 दिनों में जब भी हम जाएंगे आप संग ही चलना, कुछ दिन तो साथ में रहिए, फिर बाद में देखते रहेंगे क्या करना है। सभी बारी बारी से अपना मशवरा देते रहे। कैलाश जी चुपचाप सुनते रहे। सबके शांत होने के बाद अंत में कैलाश जी ने बोलना शुरू किया, बेटा, तुम सबको जितने दिन रहना है खुशी खुशी रहो, पर जब लगने लगे कि अपने अपने काम का अब हर जाना या नुकसान हो रहा है, तो निश्चित रूप से बिना किसी चिंता परेशानी के अपने घरों को जाओ। हम सबका आना जाना मिलना जुलना होता ही रहेगा। मैं यहीं इसी घर में रहूंगा। हाँ, तुम सबके पास आता जाता रहूंगा। बहुत पहले ही मैंने व तुम्हारी माँ ने सोच समझ लिया था कि हम में से एक के ना रहने के बावजूद अपना बसा बसाया आशियाना नहीं छोड़ेंगे। यह तो निश्चित ही है, विधि का विधान है कि जीवन साथी में से एक को पहले जाना ही पड़ता है।
एक अंतिम मोड़ पर अकेला रह जाएगा। जीवन का वास्तविक सच यही है। इसीलिए मैंने और तुम्हारी माँ ने तय कर लिया था कि ईश्वर की मर्जी के मुताबिक हम में से जो भी पहले जाएगा उसको धैर्य व संयम के साथ विदा करेंगे। आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करेंगे। वह शांत रहकर समझदारी का परिचय देते हुए जिंदगी का हर पल जीते जाएंगे। करीब करीब 1 साल से हम दोनों अपने अपने कार्य एक दूसरे को समझा रहे थे, जिससे बिछुड़ने के बाद किसी पर भी, चाहे अपने बच्चों पर ही क्यों ना हो, निर्भर ना रहना पड़े। तुम्हारी माँ को मैंने अपने समस्त बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी, शेयर, म्यूचुअल फंड्स आदि के बारे में सब समझा दिया था। इसके अलावा यदि बैंक लोन लिया हुआ है तो उसकी किस्तों के बारे में तथा किसी को उधार दे रखा है तो वह सब भी भली भांति समझाया हुआ था। यहाँ तक कि तुम्हारी माँ 2-3 दफा टैक्सी से अपने अकेले बैंक जाकर रुपयों का हिसाब किताब भी ठीक ठाक तरीके से बिना किसी परेशानी व हिचकिचाहट के कर आई थी। संपत्ति से संबंधित सभी आवश्यक कागजात अपने पास संभाल कर रख लिए थे। मैं निश्चिंत था, यदि पहले चला गया होता तो भी सरोज किसी पर निर्भर ना रहते हुए, बिना परेशान हुए स्वयं ही शेष जीवन बिता लेती। इसी तरह मुझे भी तुम्हारी माँ ने घर से संबंधित तमाम जरूरी जानकारी वक्त रहते भली भांति समझा दी थी। रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें भी, कहाँ से राशन आता है, कैसे रसोई में डब्बों आदि में भरा जाता है, घर की साफ सफाई के बारे में भी बताया था कि कभी सफाई के लिए मेड नहीं आए तो घर गंदा ना रहे, साफ सुथरा ही रहे। यहाँ तक कि कपड़े वॉशिंग मशीन में धोना और फिर थोड़ी बहुत प्रेस करना भी सिखा गई। तुम्हारी माँ की तरह निपुणता कुशलता से तो बिल्कुल नहीं, परंतु अपने लायक तो खाना पीना और घर गृहस्थी के काम कर ही लूंगा। इस बहाने दिन आसानी से कटेगा और रात को टीवी, मैगजीन आदि पढ़ने में समय निकल जाएगा। अकेलेपन का एहसास भी कम होगा। जीवन की सत्यता का समझ, बाकी जीवन के बारे में सोच विचार कर महत्वपूर्ण निर्णय समय रहते ही कर लिए थे। इसीलिए काहे की चिंता, वह मैं ठीक हूँ और ठीक ही रहूँगा। इसीलिए मेरी चिंता ना करते हुए बिना किसी तनाव के तुम सब भी अपने घर के कार्य, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाओ। यदि किसी तरह की जरूरत पड़ी तो तुम्ही लोगों को बुलाऊंगा या तुम सभी के पास स्वयं आ जाऊंगा। यह जीवन तो चलता ही रहता है। कुछ विषम परिस्थितियों में थोड़े समय के लिए ही ठहराव आता है, फिर अपने अपने रास्ते पर स्थिति के अनुसार सोच समझ वैसा ही ढाल कर चलना पड़ता है। नहीं तो शेष जिंदगी बिताना मुश्किल होकर एक एक दिन सदी के समान महसूस होगा। तो फिर जितने दिन अपने इस घर में रहना चाहो रहो, तत्पश्चात अपनी जिंदगी की गाड़ी को रफ्तार देते हुए आगे बढ़ो। मैंने और सरोज ने समय रहते ही जिंदगी के वास्तविक सच को जान समझ लिया था। जान गए थे कि संग चलते चलते एक मोड़ पर रास्ते अलग हो जाएंगे, बिछुड़ना ही होगा। इसीलिए मिलजुल कर उस नए रास्ते की खोज कर ली थी, जिस पर बिना भटकते हुए चलकर जीवन का सफर अंत तक तय कर ले। तुम्हारी माँ भी तुम सबसे यही चाह रही होगी। काफी रात हो चुकी थी, सभी सोने के लिए अपने कमरों में जाने लगे। आज सुकून की नींद आने वाली थी, क्योंकि सबके मन से, सबके पास से एक अनकहा बोझ, अनचाहा कर्तव्य खुद ब खुद अलग हो गया था। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।